अच्छा, तो मैं तुम लोगों को आज एक जगह दिखाता हूँ जहाँ मेरा चालान हुआ था। मतलब सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट जगह है वो जलंधर की, ऑलमोस्ट। मतलब वो और वहाँ के जितने भी करस्पॉन्डिंग चौंक्स हैं ना, वो बहुत बिजी रहते हैं वहाँ, इसलिए मतलब पुलिस वगैरह भी रहती है। चालान का मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे हुआ था। तो जैसे वो चौंक था ना, वहाँ पे मतलब लाइट वगैरह है, तो लाइट के दूसरी तरफ, लाइट के पीछे वाली साइड पुलिस वाले खड़े रहते हैं। तो मैंने क्रॉस किया था, उस टाइम ग्रीन थी। जब मैं क्रॉस किया मतलब मैं हाफ वे क्रॉस कर गया था, तो येलो हो गई थी, पर मतलब हाफ वे के आगे था मैं। तो ऑब्वियसली मतलब मैं तब बीच में सड़क के तो रुक नहीं सकता, तो मैं आगे गया। तो उन्होंने मेरे को रोक लिया। तो मेरे पास पल्सर होती थी। पल्सर 125 होती, सबसे पहली बाइक थी वो मेरी। तो उन्होंने रोका, तो मैंने कहा भाई क्यों रोका आप लोगों ने? तो फिर वो लोग बोलते भाई कि तू लास्ट बंदा है जो आया है ग्रीन लाइट पे, इसलिए हमने तेरे को रोका। अब ऐसे होता है ना कि जान पहचान होती तो मैं मतलब किसी को बोल भी देता, कॉल करके बोलता कि भाई कि चालान कटवा दे भैया, कम करा दे भाई, छुड़वा दे। मेरे पास इतने पैसे कहाँ होते थे भाई, कॉलेज में किसके पास इतने पैसे होते हैं? अगर मेरे पास 500 रुपये भी होते ना तो भी मैं दे देता। तो भी मतलब मैं बोलता कि भाई 500 क्या भाई, चलो अगर 200 रुपये होते ना तो भी मैं बोलता कि भाई रख लो और मतलब चालान जाने दो। क्योंकि उसके बाद पता है कितने का कटा था? उसके बाद 3,000 का कटा था चालान वो। और उन लोगों ने क्या बहाना दिया जब चालान कटा? वो बोलते कि भाई तुमने हेलमेट नहीं पहना था इसलिए चालान कटा है। अब मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसा कभी टाइम नहीं आया जब मैंने हेलमेट ना पहना हो। हेलमेट अपनी सेफ्टी के लिए होता है, वो मेरे को पता है कि कुछ लोगों को बात समझ नहीं आती, पर वो अपनी सेफ्टी के लिए होता है, इसलिए तुम्हें पहनना चाहिए। अब लोग नहीं पहनते तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आता क्यों नहीं पहनते। तुम देखो यहाँ पे कोई स्टॉप वगैरह कुछ भी नहीं है। मतलब कुछ भी नहीं है स्टॉप, मेरे को लगता भी नहीं यहाँ पे स्टॉप का कोई साइन है। हाँ ये है बस का, इधर है। मेरे हिसाब से तो ये रहा स्टॉप, हाँ ये रहा, ये देखो ये रहा स्टॉप ना। तो यहाँ पे बस को खड़ा होना चाहिए। अब पीछे क्यों खड़ी होती बस, समझ नहीं आता मेरे को। और पीछे खड़ी तो क्या होती है, जाम लगा देती है पूरा। अब देखो कितना कंजेस्टेड हो जाता है। ओह भाई ये तो जंप हो गई। यहाँ पर स्लो ही रखना पड़ेगा। ये देखो जैसे मतलब पीछे जो भाई साहब थे उनको भी समझ नहीं आता मतलब हेलमेट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। अब तुम डेली अखबार में पढ़ते हो कि भाई कोई बंदा नीचे आके किसी का सर कुचल गया, ये हो गया वो हो गया। मतलब क्या आ जाता है भाई हेलमेट पहनने? तुम्हें अपने बाल की चिंता अपने सर से ज़्यादा तुम्हें ज़्यादा बाल इंपॉर्टेंट है भाई। मतलब हेलमेट नहीं पहनना तुमने। इन जनरल अगर कहा जाए तो मतलब सिविक सेंस तो एकदम ज़ीरो है। अब तुम लोग बोलोगे कि भाई सब जगह नहीं होता ऐसे, चंडीगढ़ वगैरह में, बैंगलोर वगैरह में तुम बोलोगे भाई सिविक सेंस है लोगों को। वो सिविक सेंस नहीं है, वो फियर है, वो डर है कि भाई चालान ना हो जाए, उस चीज़ के लिए है वो बस। अभी इस चौक में भी खड़ी होती है पुलिस, मतलब पीछे वाली साइड। अभी देखो तुम, इतना ग्रीन है ना, ऐसे ऐसे सिचुएशन था, अब जाके येलो हुई थी। तो मतलब मैंने क्रॉस करना ही था ऑब्वियसली, मैं रुकूंगा क्यों भाई? बीच में कौन रुकता है सड़क के?
आज संडे है यार, मेरे को लगा था कि मतलब भीड़ वगैरह थोड़ा कम होगी, फिर भी देखा जाए तो जलंधर में भीड़ बहुत रहती है। भीड़ इसके लिए नहीं रहती कि मतलब रोड वगैरह नहीं है, रोड है इधर पर मैनेजमेंट बहुत ख़राब है रोड का। और ऑब्वियसली पेशेंस नहीं है भाई किसी में, मतलब सब हॉर्न मारते रहेंगे। अभी जैसे मैं जिस लेन में चल रहा हूँ ना, मैं अगर राइट वाली लेन में जाऊँ ना अपने, मतलब भाई हॉर्न मार मार के ज़िंदगी ख़राब कर देंगे सही में। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? 6 बजे वैसे 6 o'clock के आसपास निकलना सबसे बढ़िया टाइम रहता है गर्मियों में मेरे हिसाब से तो, क्योंकि तुम देखोगे कि मतलब इधर का तो तुम्हें पता नहीं होगा पर यहाँ बहुत भीड़ रहती है। अभी तो फ़िलहाल भी कम है, पर अगर तुम 6 o'clock से पहले निकलोगे ना तो मतलब ऑफिस वाले सबकी जितने भी लोग हैं सबकी छुट्टी हो रही होगी 5-5:30 के अराउंड, तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है रश। और गर्मी तो भाई अभी तो खैर इतनी लग नहीं रही है क्योंकि यहाँ आंधी चली है पिछले 2-3 दिन, तो फ़िलहाल तो मौसम ठीक है। आंधी में भी क्या हुआ था, आंधी में मैं एक बार ही फंस गया था मैं 6 बजे के आसपास निकला था और उसके बाद मेरे को लगा था कि मैं वापस मतलब आ जाऊंगा क्योंकि धूप थी भाई वहाँ मतलब, तो मेरे को लगा था मौसम वगैरह तो ठीक है, बढ़िया है मौसम, निकल जाते हैं। निकला तो भाई आधे रास्ते जब मैं हाईवे पहुँच गया एकदम बीच में, तब मैंने देखा कि भाई पूरा काला हो गया एकदम, कुछ नहीं दिख रहा था। उसके बाद पूरी एकदम बारिश वगैरह होने लग गई, फिर हवा वगैरह चलने लग गई, तो फिर मैं बस के पीछे पीछे आया वहाँ फिर एक बार टिश्यू आया उड़ के, उसके बाद लकड़ी आई उड़ के मुंह पे लगी, उसके बाद फिर कागज़ आया उड़ के, मतलब सब चीज़ें मुंह पे लग रही थी एकदम उड़ उड़ के भाई। ये देखो ये रहा चौक, APJ चौक, ये साइड में आर्ट्स कॉलेज है APJ का। अब यहाँ दूसरी साइड में पुलिस खड़ी होती है। वो देखो जहाँ बैरियर है ना, जहाँ वो कार खड़ी, मेरे को लगता है उसका भी चालान हुआ है वहाँ पे होती है पुलिस। तो यहाँ पे मेरे को पकड़ी है, देखो ये रहे उस्ताद जी, यहाँ पकड़ लिया उन्होंने मेरे को। इस चौक के आगे मैं जाना नहीं चाहता, बहुत भीड़ होती है भाई, वापस आने में बहुत दिक्कत होती है। पता है सबसे प्रदूषित चीज़ जो है ना, सबसे ज़्यादा इसने एकदम पोल्यूट कर रखा है ना स्ट्रीट्स को, वो यही है भाई, ई-रिक्शा। इनमें चलना, इनमें बैठना भी बहुत बड़ी वो है, एक तरह से रिस्क है भाई, और ऊपर से इनके साथ में रहना भी बहुत बड़ा रिस्क है। तुम्हें पता ही होगा कैसे चलाते हैं ये लोग। मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हुआ था एक बारी, वो कॉलेज में क्लासमेट था मेरा, उसका एक्सीडेंट हुआ था, उसका टांग वगैरह मतलब अच्छे से टूट गई थी क्योंकि वो गिर गया था। इसी में बैठा था वो, और मतलब वो पलट गया था रिक्शा, उसका हाथ वगैरह मेरे को लगता है कहीं नीचे आ गया था किसी के सरिये वगैरह के किसी चीज़ के। तो इन जनरल भी देखा जाए तो रिक्शा वगैरह मतलब साइड में कहीं भी खड़ी कर देते हैं, और जहाँ एक जगह इनका पूरा वो लग जाता है ना, स्टैक लग जाता है, मतलब जहाँ ये इकट्ठे हो जाते हैं ना, फिर बहुत दिक्कत होती है। उसके बाद वो पूरी रोड एकदम कंजेस्टेड हो जाती है और आगे जाने में भी दिक्कत होती है।
भाई चला लो।